एक ओंकार, ये दो शब्द सिख धर्म के दिल में गहरे बसते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शुरुआत में ही लिखे गए ये दो शब्द एक बहुत बड़ी सच्चाई बताते हैं। ईश्वर एक है। सिख धर्म में ये विचार सबसे जरूरी है और ये बताता है कि वो दिव्य शक्ति एक है जो पूरी सृष्टि में है। ये रूप, नाम और धार्मिक सिद्धांतों की सीमाओं से परे है और हमें उस सार्वभौमिक सत्य की याद दिलाता है जो हम सभी को जोड़ता है। धार्मिक संघर्ष पर सिख दृष्टिकोण को समझने के लिए एकता पर यह जोर सबसे जरूरी है। जब हम दिव्य में सभी प्राणियों की उत्पत्ति को एक ही मानते हैं तो धर्म के नाम पर लड़ने का विचार न केवल अतार्किक लगता है बल्कि स्वयं आस्था के सार के भी विपरीत लगता है। सिख धर्म के उदय के ऐतिहासिक संदर्भ को समझने के लिए हमें भारतीय आध्यात्मिकता की प्राचीन जड़ों तक जाना होगा। उन शुरुआती समय में सनातन धर्म सबसे ज्यादा मान्य आध्यात्मिक परंपरा थी, जिसे आज अक्सर हिंदू धर्म कहा जाता है। जीवन का यह प्राचीन तरीका आधुनिक अर्थों में धर्म कम और दार्शनिक विचारों, सामाजिक ढांचों और धार्मिक रीति रिवाजों का ताना बाना ज्यादा था। सनातन धर्म, जिसका अर्थ है शाश्वत व्यवस्था या शाश्वत नियम, सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता और समय के चक्रीय स्वरूप पर जोर देता था। इसने ब्रह्मांड और उसमें किसी के स्थान को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की, जिससे प्राचीन भारत के नैतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य का निर्माण हुआ। सदियां बीत गईं और दुनिया ने साम्राज्यों का उत्थान और पतन, नए दर्शनों का जन्म और धार्मिक विचारों का विकास देखा। यहूदी धर्म और ईसाई धर्म जैसे धर्मों का उदय हुआ, जिनमें से प्रत्येक ने ईश्वर की प्रकृति और मानवीय स्थिति पर अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। फिर भी यह याद रखना बहुत जरूरी है कि इन रचनात्मक अवधियों के दौरान सिख समुदाय, जैसा कि हम आज जानते हैं, अस्तित्व में नहीं था। यह अनुपस्थिति सिख धर्म के महत्व को कम नहीं करती है, बल्कि यह उस ऐतिहासिक संदर्भ को समझने के महत्व को रेखांकित करता है जिसमें यह उत्पन्न हुआ था। सिख धर्म अन्य सभी धर्मों की तरह एक विशिष्ट ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिवेश में उभरा, जो उससे पहले की घटनाओं और मान्यताओं से आकार लेता था। भाग 4, खालसा, साहस और दृढ़ विश्वास का प्रमाण। 1699 के वर्ष में तेजी से आगे बढ़ते हैं। वैशाखी के शुभ दिन पर 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह जी ने औपचारिक रूप से खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसने सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया, जिसने सिख समुदाय को एक अलग और पहचान योग्य धार्मिक समूह में बदल दिया। खालसा, जिसका अर्थ है पवित्र, न्याय, समानता और निस्वार्थ सेवा के सिद्धांतों पर स्थापित किया गया था। गुरु गोबिंद सिंह जी का दृष्टिकोण एक ऐसा समुदाय बनाना था जो साहस, करुणा और सत्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक हो। भाग 5, ब्रह्मांड का प्रकटीकरण, परिभाषित धर्मों से पहले का समय। आइए अब हम अपनी निगाहें उस समय से भी आगे के समय पर टिकाएं, स्वयं ब्रह्मांड के निर्माण के समय पर। विज्ञान हमें एक विशाल और प्राचीन ब्रह्मांड के बारे में बताता है जो अरबों वर्ष पुराना है। धर्म इस ब्रह्मांडीय उत्पत्ति की अपनी अपनी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। फिर भी एक बात स्पष्ट है, ब्रह्मांड के जन्म के समय कोई सिख नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, कोई भी संगठित धर्म का अनुयायी नहीं था, जैसा कि हम आज जानते हैं। इन धर्मों की अवधारणा ही अपने विशिष्ट सिद्धांतों,
कर्मकांडों और पहचानों के साथ ने अभी तक आकार नहीं लिया था। यह सुझाव देना कि कोई भी धर्म इस ब्रह्मांडीय शुरुआत से पहले का है, समय की विशालता और ब्रह्मांड और मानव समझ दोनों की विकासवादी प्रकृति को न समझना है। भाग 6 ज्ञान की तलाश, संघर्ष से परे। तो हम इस सवाल पर लौटते हैं, धर्म के नाम पर क्यों लड़ें? जब हम समय की विशालता, मानवता की साझा उत्पत्ति और एक ओंकार के एकीकृत संदेश पर विचार करते हैं, तो इस तरह के संघर्ष की निरर्थकता स्पष्ट रूप से सामने आती है। इस पर विचार करें, जब ब्रह्मांड बनाया गया था, तो क्या कोई सिख कुत्ता था या मुस्लिम कुत्ता? यह विचार ही बेतुका लगता है। जिस तरह हम जानवरों पर लागू किए जाने पर अगर आपकी हिस्ट्री एक मिस्ट्री है, तो आप कहानी को मिस कर रहे हैं। चलिए सिख धर्म और इस्लाम की शुरुआत को खोलते हैं। शुरू में सिर्फ सनातन धर्म था, कोई सिख नहीं, कोई मुस्लिम नहीं। तो ये धर्म कहां से आए? सिख धर्म को ही लीजिए। 13 अप्रैल 1699 से पहले कोई सिख नहीं थे। इसी दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख समुदाय की स्थापना की। लेकिन इससे पहले पहला सिख कौन था, किसी को नहीं पता। और इस ब्रह्मांड के बारे में क्या, इसके बनने के समय कोई सिख या मुस्लिम नहीं थे, सिर्फ शुरुआती इंसान थे। तो ब्रह्मांड किसने बनाया? पहले इंसान कौन थे? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब कोई पक्के तौर पर नहीं दे सकता। तो जब हमारा अपना इतिहास ही इतना अनिश्चित है, तो धर्म के लिए क्यों लड़ना? समझदारी समझने में है, लड़ाई में नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट के लिए